हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है जो कि है 11th मई से लेकर 20th मई के लिए। इसमें हम देखेंगे करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं आपके लिए, एंड उसके बाद जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या हैं, और एंड में 1 क्वेश्चन रीडिंग होने वाली है जो कि आप सब लोगों को पता है। जो यूजुअल देखते हैं उनको तो पता ही है, और जो नए आए हैं उनको एंड तक रीडिंग देखनी पड़ेगी ये देखने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग वाली चीज क्या है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। पाइसेस के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है 11 to 20th मई के लिए। पाइसेस के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है 11 to 20th मई। करियर एंड मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस है फॉर पाइसेस 11 to 20th मई। करियर एंड मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस है फॉर पाइसेस 11 to 20th मई। करियर के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर पाइसेस 11 to 20th मई। मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर पाइसेस 11 to 20th मई। करियर एंड मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर पाइसेस 11 to 20th मई। करियर एंड मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर पाइसेस 11 to 20th मई। करियर एंड मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर पाइसेस 11 to 20th मई। 7 नंबर काफी सिग्निफिकेंट है पाइसेस, 2 बार ही आया है 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सो 7 नंबर को 7th हो या तो आपका बर्थडे आता होगा, या फिर 777 777 4 times 7 आपको दिखे बहुत बारी, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी हियर। देखिए, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न पाइसेस, यू नीड टू स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन। आपकी कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस, कोई ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जहां पे आपकी टेस्टिंग हो कि डिफिकल्ट टाइम में क्या आप जो बिलीव करते हो उस पे खड़े रहते हो, उस पे वेदर यू स्टिक टू इट और नॉट, या फिर आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो या डर जाते हो, या आप गिव इन कर देते हो कि ठीक है मेरा ये बिलीफ सिस्टम है, बट क्योंकि अभी कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है या थोड़ा डिफिकल्ट टाइम है तो थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, सो मे बी आपकी ये टेस्टिंग हो सकती है, यूनिवर्स आपकी टेस्टिंग करे, बट यहाँ पे डू नॉट गिव इन, क्लेम योर पर्सनल पावर। आप कॉन्फिडेंट रहिए कि हाँ ठीक है मुझे ये चीज करनी है और मेरा ये बिलीफ सिस्टम है तो मैं यही चीज करूंगा, मैं अपने बिलीफ सिस्टम से नहीं हटने वाला हूं। ठीक है, सो वो थोड़ा सा उस तरीके से आपको काम में आगे बढ़ने की जरूरत है। मे बी आपको कोई बोले नकली बिल्स बनाने के लिए, अब अगेन अगर आप उसमें बिलीव करते हैं और आपको लगता है कि ये सही चीज है तो ठीक है, अगर आपको लगता है गलत चीज है बट एक बारी करनी है कर लेते हैं, नहीं मत करिए। अपने बिलीफ सिस्टम से जरा सा भी इधर से उधर मत हटिए, वो चीज प्रॉब्लम कर सकती है। चैलेंज आ रहा है आपके काम में, डेफिनेटली थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है, बट अगर आप कॉन्फिडेंस रखेंगे, अगर आप जो चीज आपको सही लगती है आप वही करते रहेंगे, चीजें वर्कआउट कर जाएंगी, बिकॉज सेलिब्रेशन भी दिख रही है। सो यहाँ पे मे बी कोई कोर्ट केस होगा, कोई कुछ कोर्ट रिलेटेड एग्रीमेंट, कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई चीज होगी जहां पे आप अटके हुए होगे, कोई आपको बोले साइन कर दो, यहाँ पे साइन कर दोगे तो ये चीज प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आएगा, या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट आई थिंक आपको वो करने की जरूरत नहीं है। इफ यू बिलीव इन समथिंग जस्ट फॉलो इट, ओके, बिकॉज सेलिब्रेशन दिख रही है मुझे, सक्सेस दिख रहा है मुझे, हार्मनी दिख रही है मुझे, आपके हार्डवर्क जो आपने मेहनत करी है और जो आप अपने बिलीफ सिस्टम पे खड़े उतरे हैं और उस पे आप इधर से उधर चेंज नहीं करा है, मोल्ड नहीं करा है, मुझे उसका रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है, मुझे आपकी मेहनत का रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, तो सेलिब्रेशन, पैसा, अबंडेंट रिवॉर्ड्स फॉर योर हार्ड वर्क। कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है ना जो कि बहुत बर्डन क्रिएट कर रही है आपके दिमाग पे, या बहुत ओवरवेलमिंग हो रही है, या कुछ किसी तरीके का स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, रिलीज दैट। ठीक है, इस सिचुएशन से चैलेंजिंग हो रहा है, बट अगेन उसको रिलीज करिए, उससे आगे बढ़िए। उसकी वजह से ये मत करिएगा कि आप अपने अंदर चेंजेस ले आओ, अपने राइट एंड रॉन्ग जो है, आपकी जो डेफिनेशन है सही और गलत की, उसको चेंज कर लो। क्यों? क्योंकि काम में आगे बढ़ना है, या लाइक रिवॉर्ड्स और रिकग्निशन चाहिए, वो मत करिएगा। As far as your money is concerned, I think you need to be clear with what you want. एक सेकंड रुकिए। अगेन पैसे को लेकर ना बहुत ही लकी 10 डेज हैं ये, उसमें से कोई एक दिन हो सकता है, या अदरवाइज 11 to 20th में पैसे को लेकर काफी अच्छा दिख रहा है मुझे। इट इज गोइंग टू बी योर लकी 10 डेज, बिकॉज
न्यू रिसोर्सेज ऑफ मनी दिख रहा है मुझे, न्यू सोर्सेज ऑफ मनी दिख रहा है, नई जगहों से पैसा आ रहा है, या तो कोई नई जॉब है या फिर मे बी कोई नया सोर्स ऑफ इनकम है, कोई नई इन्वेस्टमेंट है, किसी को पैसे दिए थे वहां से वापस आ रहे हैं, बट मे बी कुछ सपोर्ट मिल रहा है, मैन पावर है, नई मैन पावर आ रही है, नए लोग आ रहे हैं तो वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं काम में, या फिर किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन कोई थी और वहां तक आप उस डेडलाइन को अचीव नहीं कर पा रहे थे, तब तक वो काम नहीं कर पा रहे थे, तो पैसे का नुकसान हो रहा था, काम का नुकसान हो रहा था, बट वो डेडलाइन एक्सटेंड हो जाएगी। सो आई थिंक आपको हर तरीके से हेल्प मिल रही है, पैसे आपके पास आ रहे हैं, सक्सेस आ रहा है, नया काम आ रहा है, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, टाइम ज्यादा मिल रहा है, मैन पावर रिसोर्सेज आ रहे हैं, न्यू जॉब हो रही है, प्रमोशन हो रही है, पैसे आपको, देखिए नई जॉब होंगे तो ऑफकोर्स पहले एबीसी से पैसे मिलते थे, सैलरी आती थी, अब XYZ से सैलरी आएगी, सो चेंज इन सोर्स ऑफ मनी, सोर्स ऑफ इनकम। सिमिलरली प्रमोशन होगा तो अलग डेजिग्नेशन होगी, तो अगेन चेंज इन सोर्स ऑफ इनकम। तो पैसे को लेकर मुझे चीजें काफी अच्छी दिख रही हैं, नई चीजों की शुरुआत दिख रही है, बट उसके साथ साथ ना आई थिंक कुछ चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। पैसा आ रहा है बट थोड़ी सी ना क्लैरिटी भी ले आइए कि आपको चाहिए क्या। मे बी आपको कभी ये चाहिए होता है, कभी ऐसे कुछ करना होता है, फिर कभी कुछ ये करना होता है, कभी ये करना होता है, एंड आई थिंक in your mind you have too many things going on, like you are daydreaming and visualizing and doing all this wishful thinking about so many things, बहुत कुछ करना है, but in real life आप you are not taking any action towards what you are dreaming। दिमाग में जो सोच रहे हैं उसको लेकर उसके सिंक में उसके बराबर के एक्शंस भी तो लेने जरूरी हैं पाइसेस, ठीक है। सो आई थिंक पैसा कमाना, सक्सेस, सेलिब्रेशन सब अपनी जगह है, बट आगे ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए सबसे पहले तो डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए इस डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी से, इससे बाहर निकलना पड़ेगा, इस डे ड्रीमिंग से कट ऑफ करके रियल वर्ल्ड में आना पड़ेगा, जो चाहिए उसके बराबर की मेहनत करनी पड़ेगी। वो बराबर की मेहनत नहीं दिख रही है, क्लैरिटी नहीं दिख रही है ऑन व्हाट यू वांट, क्लैरिटी नहीं दिख रही है टेकिंग एक्शन वाली तरफ, उस पाथ की तरफ जाने में। पहले तो सबसे पहले तो क्लैरिटी की जरूरत है कि भाई ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए। फिर जब आपको समझ आ जाए कि मुझे बी चाहिए, तो बी के लिए कितनी मेहनत करनी है, कितना एफर्ट डालना है, कितना टाइम इन्वेस्ट करना है और कैसे पाथ पे आगे बढ़ना है, ठीक है। सो वो क्लैरिटी, डिसीजन लेने की जरूरत है, डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत जरूरत है। डे ड्रीमिंग, विशफुल थिंकिंग वाली एनर्जी बहुत ज्यादा है। ऑल्सो इसके साथ साथ ना पाइसेस, आई थिंक अभी ना टाइम आपका ऐसा है कि यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन करियर रादर देन रिलेशनशिप्स। ऑफकोर्स मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रिलेशनशिप को त्याग दें, बिल्कुल जीरो टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करें उनपे, बट आई थिंक प्रायोरिटी अभी इस टाइम पे करियर होनी चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, उसने मुझसे बात करनी बंद कर दी, उसने ब्रेकअप कर दिया, वो कब आएगा, वो कब आएगी, तो ये टाइम नहीं है, ये टाइम है आपका करियर पे ध्यान देने का, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। एंड करियर में ना आई थिंक आपको काफी एक्सपीरियंस है काम को लेकर, आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो कि आपने उसको पहले वैसा तरीके का काम पहले करा हुआ है, ठीक है, तो आपको पता है कि इसमें क्या करना है। अगर मेरे पास कोई रेकी हीलिंग क्लाइंट आता है और कोई बहुत ही मेजर कोई प्रोजेक्ट आता है जिसमें 20 लोगों की रेकी साथ में करनी है मुझे, ठीक है, कोई वर्कशॉप है, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ न्यू थिंग फॉर मी, क्योंकि मैं रेकी हीलिंग पहले कर चुकी हूँ। सो मुझे यहाँ पे बेनिफिट होगा मेरे एक्सपीरियंस का, मेरा जितने सालों का एक्सपीरियंस है या मेरे काम को लेकर एक्सपीरियंस है, मुझे उससे फायदा होगा कि मैं यहाँ पे ये चीज कर पा रही हूँ, बिकॉज आई हैव मैनेज्ड लाइक अ वेरी लार्ज टीम जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी। सो बहुत सारे लोगों को साथ में हैंडल करना, प्रेजेंटेशन देना, वर्कशॉप्स अटेंड करना, वर्कशॉप्स डिलीवर करना एंड रेकी हीलिंग, ये सारा मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है। सो यहाँ पे मेरा बेनिफिट होगा। सिमिलरली आपका भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी जहां पे आपको पता होगा कि अच्छा ये अपॉर्चुनिटी में तो मुझे पता है क्या करना है, इसमें तो मुझे पता है मुझे कैसे आगे बढ़ना है, स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 3 क्या होगा, मुझे एक्सपीरियंस है ये करने का, मुझे पता है प्रोसेस, तो आई विल बी एबल टू डू दिस। तो वो फीलिंग आपके अंदर आएगी, बट अगेन यहाँ पे जरूरी है थोड़ा सा क्लैरिटी रखना, ठीक है, एंड ऑल्सो करियर पे ध्यान देना। अगर रिलेशनशिप्स
भी साथ साथ चलते रहेंगे, मतलब चल रहे होंगे, बट ज्यादा टाइम और एनर्जी अगर रिलेशनशिप खा रहे हैं आपका, ले रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा आई थिंक आपको ना या तो सेल्फ डाउट होता है, आपको लगता है कि मैं ये चीज अचीव नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ये चीज हो नहीं पाएगी, पता नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, ये वो। आई थिंक वो सेल्फ डाउट बहुत है। और यहाँ पे गाइडेंस इसी चीज की आ रही है कि भाई यू हैव व्हाट इट टेक्स टू सक्सीड। आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, बट वो सेल्फ डाउट को बाहर करिए, उसको कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर कि भाई ठीक है, आई कैन डू दिस। सेल्फ डाउट को बिल्कुल कट ऑफ करिए उससे। हाँ, चैलेंज आ रहा है, बट चैलेंज ऐसा नहीं है कि आप उसको ठीक नहीं कर सकते हो या रिजॉल्व नहीं कर सकते हो। कई बार एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी भी चैलेंजिंग होती है। कई बार होता है ना कि हाँ, एक ये बहुत बढ़िया जॉब आ रही है, इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज एंड बढ़िया तरीके से करके दिखाते हैं इसको। सो वैसे ये चैलेंज आने वाला है आपके पास, एंड बस थोड़ा कॉन्फिडेंट रहिए, चीजें आप कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप जो नहीं कर पाओगे। क्यूरियस रहिए, चीजों को सीखने की जिज्ञासा जो है ना, कि कैसे करना है, क्या करना है, इंक्विजिटिवनेस, क्यूरियोसिटी, वो अपनी जगह रखिए, ताकि नई नई चीजें टाइम टू टाइम सीखते रहें। वो चीज डाई डाउन ना हो जाए आपकी, नई चीज सीखने का, कि अच्छा ये किसी ने कुछ बोला तो उसके पीछे रीजन क्या है, ये इसका क्यों क्या है। तो हर चीज के पीछे क्यों, क्यूरियोसिटी वो होनी चाहिए। एंड क्यूरियस रहेंगे तो नई चीजें सीखेंगे, बट गॉसिप से दूर रहिए। गॉसिप और कोई भी चीज अगर आपको मेंटली रेस्टलेस कर रही है, बतूनी लोग, जो टॉकेटिव अनप्रोडक्टिव लोग, उनसे दूर रहिए। काम में एक और गाइडेंस मेजर आ रही है, पैसा वैसा सब सही है, जो बाकी चीजें मैंने बोली वो अपनी जगह है। एक गाइडेंस ये है, any contract that you are going through or any document that you are going through, review it properly, go through it properly। सिग्नेचर करने से पहले, उस पे ओके करने से पहले, गो अहेड देने से पहले प्लीज ध्यान से उसको पढ़ें। या अगर कोई भी चीज है, चाहे वो घर का एग्रीमेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो जॉब का एग्रीमेंट हो, घर का एग्रीमेंट हो, कोई मेल हो, कोई पेपर्स हो, कोई क्लॉज हो, कोई भी चीज हो, डॉक्यूमेंट आगे करने से पहले प्लीज ध्यान से पढ़ें। हो सकता है कोई इसी तरीके से आपका सिग्नेचर ले ले और फिर आप बाद में फंस जाओ, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा पाइसेस उस चीज का। ये काफी मेजर गाइडेंस आ रही है, ओके। अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट, कॉल मत करिए प्लीज, मैसेज ड्रॉप करिए व्हाट्सएप पे। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी। कॉल्स में यूजली नहीं पिक कर पाती और फिर वो मिस हो जाते हैं, ओके। सो ये एक रिक्वेस्ट है। ऑल्सो अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, आपको माइग्रेन हो गया, गट इश्यूज हो गए, एक्ने हो गया, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्लैरिटी की कमी है, तो ये सब जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। बॉडी में बहुत सारे चक्रास होते हैं, बट 7 मेन चक्रास होते हैं, और उनकी ब्लॉकेजेस की वजह से ये सारी दिक्कतें होती हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं ब्रेसलेट के फॉर्म में, पेंडेंट, स्टोन, एंजल की जो फिगर होती है उस फॉर्म में आप कहीं पे भी रख सकते हैं। पिलो के नीचे रख सकते हैं, वर्क टेबल पे रख सकते हैं, पर्स में, वॉलेट में रख सकते हैं, कहीं पे भी जहां पे भी आपको कन्वीनियंट लगे। पूजा में भी रख सकते हैं। अगर ये नहीं तो आप रेकी सेशंस ले सकते हैं, जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 रिक्वायर्ड होते हैं, बिकॉज जो ट्रॉमास होते हैं वो इतने डीप रूटेड होते हैं और इतने सालों के होते हैं कि वो ऐसे करके तो नहीं जाते हैं। सो 21 सेशंस मिनिमम मैं क्लाइंट्स को देती हूँ। उसके आगे एक्सटेंड करवाते रहते हैं क्लाइंट्स जैसे उनकी जरूरत होती है। अगर आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है तो उसके लिए स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं, जो कि हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं और आपको एक स्लाइट नज या पुश देते हैं टुवर्ड्स अचीविंग whatever you want to manifest। ठीक है, तो वो मैजिक ट्रिक या मैजिक स्पेल तो नहीं होता है, बट आपके ब्रेन को थोड़ा ना रीडिजाइन या रिवायर करता है ताकि आप उस तरफ काम करना स्टार्ट करो, तो वो एक हेल्प करता है, प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको ऑरा बहुत हैवी फील होता है, तबीयत खराब रहती है,
बनता काम बिगड़ जाता है, चीजें वर्कआउट नहीं करती हैं, मूड स्विंग्स ऊपर नीचे होते हैं, चिड़चिड़ा मूड रहता है, तो हम आपके लिए ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट गाइज, अगर आप कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे मेरे पास आ रहे हैं, किसी और हीलर के पास जा रहे हैं, देन प्लीज प्लीज बी पेशेंट एंड पॉजिटिव। अगर आप क्विक रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, then it's not going to work for you. अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं, then it's not going to work for you. So you need to be positive, you need to believe in this thing, you need to be patient and you need to be happy. कि ठीक है, हो जाएगा, हमारा काम है ये चीज करना, एफर्ट डालना, बाकी अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो ये थॉट के साथ आपको आना है। ओके, स्पाइसेस के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर 11th to 20th में? जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर Pisces 11th to 20th में, जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस फॉर Pisces 11th to 20th में, जनरल गाइडेंस क्या है Pisces के लिए 11th to 20th में, जनरल मैसेजेस क्या है Pisces के लिए 11th to 20th में, जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस फॉर Pisces 11th to 20th में। Pisces देखिए, यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है दैट यू नीड टू, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, लाइक यू इंटेंड टू डू दिस, यू इंटेंड टू डू दैट, कुछ करना है, ये करना है, वो करना है, तो उसकी तरफ आगे बढ़िए। अगर आपके दिमाग में कोई चीज है, मन में कोई चीज है एंड यू वांट टू डू इट, और आप एक टारगेट या गोल बना के बैठे हैं, तो उसकी तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है। इफ यू आर इंटेंडिंग टू डू समथिंग, देन यू नीड टू गो फॉरवर्ड एंड स्टार्ट क्रिएटिंग इट। उसको करना जरूरी है। ठीक है, मन है ये करना है, करना है, करना है, बट आगे क्या? आगे बढ़ के क्रिएट करना भी जरूरी है। सिर्फ इंटेंड करने से, विश करने से, सोचने से नहीं होता है। ठीक है, सो यू नीड टू स्टार्ट क्रिएटिंग इट एज वेल। मून फेजेस में थोड़ा ध्यान रखिए, फुल मून, न्यू मून, यू नीड टू टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस, काफी क्लियर कट मैसेजेस आ सकते हैं। आपका विजडम, थर्ड आई चक्रा, इंट्यूशन काफी ऑन पॉइंट हो सकता है, एकदम से चीजें क्लिक कर जाए, समझ आ जाए कि अच्छा जो हुआ था वो यूं हुआ था, ऐसे हुआ था, इसलिए हुआ था। सो आई थिंक जो विजडम है ना, वो आपका बहुत मल्टीप्लाइड हो जाएगा, आपका समझ जो है वो बहुत एकदम से खुल जाएगी। सो मून फेजेस में थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा एंड इंट्यूटिव मैसेजेस को जस्ट टेक नोट ऑफ ऑल दीज मैसेजेस और उसके हिसाब से आगे बढ़िएगा, इग्नोर मत करिएगा इन मैसेजेस को। गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। पाइसेस, हो सकता है आपको अकेला महसूस हो रहा हो, आपको लोनली फील होता हो फिजिकल रेल्म में, बट मे बी स्पिरिचुअल रेल्म में कोई आपके साथ है, आपको गाइड कर रहा है, आपका मेंटोर, गाइड, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स हो सकते हैं, या फिर मे बी आप अपने करियर और फाइनेंस की जो जर्नी है उसमें अकेला फील करते हैं। कोई है नहीं आसपास आपको गाइड करने वाला, समझ नहीं आता क्या कैसे करें, कहाँ आगे बढ़ें। बट हो सकता है इमोशनल और मेंटल जर्नी में कोई आपको किसी ना किसी तरीके से आपको हीलिंग में हेल्प करता हो, या आपका वेंट आउट करने में आपका सुनता हो। जैसे कई लोग बोलते हैं कि बहुत अकेला फील करता हूं मैं, फिर जब वो क्लाइंट्स होते हैं, फिर जब मैं उनको बताती हूँ कि क्या आपके पास आपके पेरेंट्स हैं, क्या आप घर आते हो तो आपका गरम गरम खाना रेडी रहता है, या आप को बेडशीट चेंज करना, या वॉशिंग मशीन लगाना, ये सारे एक्स्ट्रा चीजों का ध्यान नहीं रखना पड़ता है। सो आपका काफी सारा बर्डन ऑलरेडी किसी इंसान ने ले लिया है। आपको लग रहा है कि किसी ने कुछ हेल्प नहीं हो रही है, क्योंकि वो बर्डन अभी आप पे आया नहीं। जब वो आएगा तब पता लगेगा कि किसने कितना बर्डन ऑलरेडी कम करके रखा था आप पे से। ठीक है, सो थोड़ा ना वो मत फील करिए, यू आर नॉट अलोन। आसपास लोग हैं जो आपका बर्डन अपने ऊपर लेकर बैठे हुए हैं, कुछ कुछ, वो आपको रियलाइजेशन नहीं है। हार्ट गार्डियन का कार्ड है हमारे पास, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। पाइसेस, फॉल इन लव विद अदर पीपल, एंड अपने आसपास जो वॉल बनाई हुई है ना आपने, कि आप किसी और को ना पास आने दोगे, करीब आने दोगे, ना किसी और से अटैच होगे। चाहे वो वर्क स्पेस में हो, फ्रेंड्स बनाना, कॉलीग से पास आना, या एक बॉन्ड एक बॉन्ड क्रिएट करना अपने बॉस के साथ या कॉलीग्स के साथ। हो सकता है पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके ऐसे रह चुके हों कि आपको लगता है कि नहीं, नहीं, यहाँ पे वॉल बना लेते हैं, यहाँ पे ज्यादा अटैचमेंट नहीं, डिटैच रहते हैं। तो यहाँ पे आपके हार्ट चक्रा को प्लीज थोड़ा सा अनब्लॉक करिए, बैलेंस करिए, एक्टिवेट करिए। यू नीड टू
fall in love with other people, and love does not necessarily mean romantic love every time. नहीं, फ्रेंड्स वाला प्यार, पेट्स वाला प्यार, बॉस कॉलीग्स वाला प्यार, या mentor guide wala pyar. So you need to start trusting other people, you need to fall in love with other people, and you need to let them love you as well. Because maybe आप को लगता है आप अकेले हो, बट आप अकेले नहीं हो, आसपास लोग हैं, बट शायद आपने वॉल बना रखी है, तो आपको कोई दिखता नहीं है, बट लोग तो उस वॉल की दूसरी तरफ खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कि आप वॉल तोड़ो तो वो आपके पास आए. सो अगेन इट्स ऑल ऑन यू. मुझे ऐसा लग रहा है यू नीड टू वेट फॉर सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. आगे आने वाले टाइम में 11 to 20 प्लस माइनस फ्यू डेज कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आने वाली है. मे बी यू आर वेटिंग फॉर इट, या फिर वेट करना पड़ेगा, बट करियर एंड मनी को लेकर काफी कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज, इंफॉर्मेशन, मेल, लेटर, कॉल, नोटिफिकेशन, कुछ ऐसा हो सकता है. एंड ये आपकी ग्रोथ और प्रोग्रेस में काफी हेल्प करेगा पाइसेस. तो जस्ट वेट, पेशेंटली वेट करिए, ठीक है. और मुझे वाइब भी वही आ रही है थोड़ी थोड़ी. ओके, अब टाइम है 1 क्वेश्चन रीडिंग का, जो कि मैं हमेशा करती हूँ. जिन लोगों को पता है उन लोगों को पता है, जिनको नहीं पता उनको दोबारा बता देती हूँ. 1 क्वेश्चन रीडिंग होने वाली है. सिंपल सा छोटा सा अपने मन में क्वेश्चन पूछिए, जहां पे भी आप हैं, बैठ के आराम से रिलैक्स करके ब्रीद इन ब्रीद आउट एक क्वेश्चन पूछिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा. जो पहले पूछ चुके हैं क्वेश्चंस वो रिपीट नहीं होने चाहिए, और जो आज पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट टाइम नहीं पूछिएगा, ठीक है. सिंपल छोटा सा यस नो वाला क्वेश्चन होना चाहिए. कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, रीडिंग के साथ, यूनिवर्स के साथ, अपने क्वेश्चन के साथ. आराम से, जल्दबाजी में फॉरवर्ड कर करके जल्दी जल्दी आगे मत देखिएगा. इम्पेशेंट और रेस्टलेस होके अगर आप देखेंगे देन वो रिजल्ट नहीं आएगा, वो कनेक्शन नहीं बैठेगा, वो मैनिफेस्टेशन नहीं बैठेगी. तो थोड़ा रिलैक्स होके करिए, ठीक है. एंड कमेंट करिए दैट आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस नो, ठीक है. सो ये चीज और कनेक्शन बढ़ाती है अगर आप कमेंट करेंगे, ठीक है. अगेन आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है. ओके, अब हम देखते हैं यस नो आंसर क्या है आपके क्वेश्चन का. ओके, पाइसेस के क्वेश्चन का आंसर यस है नो, 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 पाइसेस के क्वेश्चन का आंसर yes 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 है नो, yes है नो, पाइसेस के क्वेश्चन का आंसर yes है नो, पाइसेस के क्वेश्चन का आंसर yes है नो, पाइसेस के क्वेश्चन का आंसर yes है नो. Pisces, I have your card with me again. Relax, breathe in, breathe out. जल्दबाजी में कुछ डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है. पॉज करिए, कनेक्ट करिए, फिर प्ले करिए. नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, बट इजीली नहीं. थकान होगी, एग्जॉशन होगा, बहुत दिमाग सब खराब हो जाएगा एकदम से, बट ऑल ऑफ अ सडन चीजें चेंज हो जाएंगी एंड देन इट विल बी अ यस. सो इनिशियली अगर आप गिव अप कर दोगे थकान और उसकी वजह से, तो जो यस आने वाला होगा आपकी तरफ वो रह जाएगा, ठीक है. चार्म्स क्या बता रहे हैं पाइसेस के लिए. चार्म्स देखते हैं क्या बता रहे हैं पाइसेस के लिए. चार्म्स क्या बता रहे हैं पाइसेस के लिए. चार्म्स क्या बता रहे हैं पाइसेस के लिए. लेटर ओ, लेटर पी, पी फॉर पैरेट, OPPO. कुछ सीख रहे हैं, कोई नई चीज, कहीं पे कुछ अटेंड कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, मे बी कोई योगा, स्विमिंग, डांस, पेंटिंग, फोटोग्राफी कुछ, या मे बी कोई कोडिंग, या कहीं स्कूल कॉलेज कुछ नई सर्टिफिकेशन, कोई नया कोर्स करने जा रहे हैं. बट मुझे, या फिर शायद आप ट्यूशंस ले रहे हैं या ट्यूशंस दे रहे हैं किसी को, वो भी हो सकता है. क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन कम्युनिटी, चर्च जा रहे हैं या आसपास है कहीं चर्च,
तो मे बी एक नए रिलीजन कल्चर को एक्सपीरियंस करने के लिए शायद आप जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है आप पे किसी और चीज की। आपकी जो स्पीड है ना वो थोड़ी स्लो हो रही है क्योंकि किसी और इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ रही है, उसका ध्यान रखना पड़ रहा है आपको, विच इज नॉट लाइक अ बैड थिंग, क्योंकि वो आपका बहुत करीबी इंसान है। बट इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहिए कि जो आपकी स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो हो जाए, क्योंकि आपको किसी और की का ध्यान रखना पड़ रहा है, किसी और का काम भी आपको करना पड़ रहा है। ठीक है, सो डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये वाली चीज मुझे आ रही है। OPPO जो था, जरूरी नहीं सिर्फ नाम सिटी हो, कोई स्टेट, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, कुछ भी हो सकता है पाइसेस। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।